इस एपिसोड की शुरुआत है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था उसके 3 महीने बाद, जहाँ पे पूरा कॉन्फ्रेंस सारा खत्म हो चुका था। जो भी बंदे लोग ने सारे बंदे यहाँ पे सही सलामत बाहर आ जाते हैं। तो सामने से ये जो एल्डर था ना वो भी नोटिस करते क्या सियान कई का जो भी था ना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, शायद हो सकता है कि नंबर 1 ये यहाँ पे आ जाए। उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं वो जो लड़का यहाँ पे था जिसकी जान निकली थी उसके मास्टर को मालूम चलता है, उसको भी गुस्सा था क्या किसने उसकी जान निकाली। तो यान के बारे में बताया जाता है कि भाई यान के ने जान से मारा। तो सामने से उस एल्डर को आ जाता गुस्सा और डायरेक्ट यान के ऊपर हमला यहाँ पे कर देता है। तो सामने ये तीनों आ जाते हैं, लिनफेन, डाउरन और गुपेन, और वो तीनों बचा लेते हैं। तो ये उन पे भी अटैक करके उनको दूर कर देता कि तुम तीनों हटो यहाँ से, मुझे उसकी जान निकालने दो। अपना जो एल्डर यहाँ पे था वो अपने एल्डर आ गया था और रुकता है और कहता रुको यार तुम ये क्या कर रहे हो। वो भी कहता है कि उसने मेरी डिसाइपल की जान यहाँ पे निकाली है, मुझे मार के उसका बदला यहाँ पे लेने दो। अपने एल्डर यहाँ पे समझाता है क्या उसने सामने से जान नहीं निकाली है, मालूम है कहां निकाली है, कॉन्फ्रेंस के अंदर उसकी जान निकाली है। और कॉन्फ्रेंस में ने बोला था मारना कूटना है ना यहाँ पे पक्का अलाउ यहाँ पे रहेगा। हाँ तो भाई तुमने अपने डिसाइपल को यहाँ पे भेजा तो जाहिर सी बात है तुमको सामने से ये करना पड़ेगा, तुमको भाई तैयार होना पड़ेगा। ये भी कहता है क्या मतलब तैयार होना पड़ेगा, सोच लो यार मुझे उसको जहां से मारने दो, उसने हमारे को डिसाइपल को यहाँ पे जहां से मारा है। तो अपने एल्डर भी यान की को ऐसा देखता है, मन ही मन सोचता है लौटने में इतनी हिम्मत यहाँ पे थी कि उसने भाई 1000 के सेट के को डिसाइपल को यहाँ पे जहां से मारा है। सामने से समझा था अभी उसने जो कुछ किया ना वो सारा का सारा हमारे सेट के रूल के अंडर में यहाँ पर आता है। तो अब चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, जो मामला ना हम यहाँ पे संभाल लेंगे। वो भी कहते थे सेट के अंडर में ना सेट के बारे यहाँ पे वो लड़का मिलेगा ना उस साले को देख लूंगा। यहाँ पे जो डाउडन है ना वो भी मान टू मान कहता सुनो यार ये जो बुड्ढा है ना उसका मास्टर यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात आगे चल के ये तेरे पीछे यहाँ पे पड़ा रहेगा, इससे संभल के रहना। तो ये भी कहता है संभल के रहूंगा। और ढेर सारे एल्डर यहाँ पे थे जिसके डिसाइपल वापस नहीं आए थे, उनके बारे में पूछा जाता है कि भाई हमारे डिसाइपल भी बाहर यहाँ पे नहीं आए, उनके बारे में बताओ भाई। ये भी कहता मैं चेक करूंगा, मैं चेक करके ना तुमको यहाँ पे पक्का बताऊंगा। मनी मन सोचता है बहुत सारे सेट के जो कोई डिसाइपल है ना कोई डिसाइपल यहाँ पे नहीं आए, और जो किमनस यहाँ पर है ना वो इतने भी बुद्धू यहाँ पे नहीं होंगे जो लोग कोई डिसाइपल की जान यहाँ पे निकालेंगे। जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ और हुआ होगा। फिर जो सारे बंदे थे ना सारे बंदे का भी ब्रेसलेट ले लिया जाता है और चेक किया जाता है कि भाई मैं चेक करता हूँ और बताता हूँ कि भाई विनर यहाँ पे कौन है। तो लेट मी चेक, तो जैसे चेक यहाँ पे करता है तो यान के विनर यहाँ पे था। तो ये भी कहता हुआ यार जो लड़का विनर यहाँ पे बना है वर्ल्ड सेट का यान के, सब लोग कहते हो शादी की बधाई हो। सामने से गुप एंड खुश या शादी यानी भाई खाना यार मजा आ जाएगा। यान के देखता शिट यार मुझे शादी वादी करने का कोई भी मूड वूड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, यार शादी हो गई तो जो मेरी बाकी बीवी है बाकी बीवियों को यहाँ पे क्या समझाऊंगा कि फिर से शादी कर आया तुम्हारी 8वीं सौतन लेकर आया। उसको तो जो लड़का यहाँ पे लाई था ना यान को लेकर जाता वो कहता ये कमरा है तो इस कमरे में रह सकता है। तो यान के भी कहता ओके ठीक है। तो कमरे में ढेर सारी नौकरानियां यहाँ पे थी सेवा पानी करने के लिए, उसके बीच में चांग हुआ भी छुपी हुई थी। वो सब कहते भाई नमस्कार यंग मास्टर। ये भी चांग हुआ को देखता है, कहता चांग हुआ तू उनके बीच में क्या नाटक कर रही है। ये भी कहती हो मैं पकड़ी क्या नहीं, मुझे लगा मैं भी नौकरानी के बीच में रहूंगी तो बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जाऊंगी यार, तुमने बहुत ही मेहनत यहाँ पे किया। ये भी कहता नहीं कोई बड़ी बात नहीं छोटी बात है। ये कहती चलो यार जाओ जाके नहा लो थक चुके रहोगे। तो ये भी नहाने के लिए यहाँ पे चल जाता। नौकरानी लोग ना यहाँ पे भी आई थी उसको नहलवाने के लिए। ये भी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं अकेले यहाँ पे नहा सकता हूँ, लेकिन नौकरानी लोग तो भी नहीं छोड़ते, तो भी साबुन वाबुन लगड़े जा रहे थे पानी से धोए जा रहे थे। ये भी कहता करो जो करना है वो करते रहो, लेकिन काफी देर तक ऐसा हो जाता है। ये भी कहता बस करो यार इतना कौन नहलाता है। पीछे से चांगू आती है और कहती भाई क्या हुआ शर्म यहाँ पे आ रही है क्या। ये भी सामने से हिल जाता है कह रहे तुम यहाँ पे भी चली आई, अरे जाओ तुम जाके अपना काम धंधा काय को नहीं करते, सुनो यार सामने से यार दूर रहो। ये कहती भाई जब मैं तुमसे डुओ कल्टीवेशन के बारे में बार बार बातचीत करती थी ना तुम ना हमेशा मना कर देते थे, मुझे लगा ना तुम सख्त लौंडे यहाँ पर होगे कि भाई ये सारी चीजों पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन नहीं तुम बस नाटक करते, तुम्हारा ध्यान है ना खाली इन्हीं चीजों के ऊपर रहता है। जो सुनते यान के भी कहते सुनो यार मैं समझो आग का गोला यहाँ पर हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पर है कि ना अब मुझे जैसे छुएगी जल के खाक यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि भाई मुझसे दूर हटो वरना जल के खाक हो जाओगी। ये कहती भाई तुमने बोला ऐसी वैसी लड़की छुएगी तो जल के खाक हो जाएगी, मैं ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं हूँ, आज के बाद मुझे 100 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा तो 100 साल तक ना तुमसे मिल यहाँ पे नहीं पाऊंगी, तो जो कुछ तुमको चाहिए ना आज ही मुझसे यहाँ पे ले लो, बाद में तुमको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी कहते एक सेकंड सच्ची में 100 साल के लिए तुम यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। ये भी कहती है यस, स्टार्टिंग में ऐसा कोई प्लान यहाँ पे नहीं था लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है, वैसे में बाहर गई पब्लिक देखें कि भाई इसको तो 100 साल की सजा मिली थी ये बाहर कैसे आई, तो मुझे 100 साल के लिए सच्ची में बंद होना पड़ेगा। और क्या यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं अभी अभी ना ओपन एवन के 6ठे लेवल पे गई हूँ, तो जाहिर सी बात है ये जो 100 साल का टाइम है ना मैं अपने पावर का अच्छे से स्टेबल करने में यूज कर सकती हूँ। यान के सोचता वो ये 100 साल के लिए कल्टीवेशन में जाएगी तो हो सकता है मेरे बारे में भूल जाए, हाँ ये बढ़िया रहेगा। उसको तो यान के यहाँ पे पार्टी वार्टी में जाता जहाँ पे ढेर सारे बंदे थे, वहाँ पे ना वाईवेन भी था और साथ ही में ना इंशी भी यहाँ पे था। तो यान के देखे चौक जाते कि भाई ये दोनों यहाँ पे सही सलामत है, नहीं मुझे लगा ना क्राइम लीग वालों ने इसको पकड़ लिया होगा तो ये दोनों मर जाएंगे। तो यहाँ पे जो लड़का
कहता है लाई वो बताता है कि वेल हाँ पकड़ लिया गया था, लेकिन जहाँ से मारा नहीं गया था, पकड़ने के बाद ना हमारे जो मास्टर ना हमारे मास्टर के साथ ना नेगोशिएशन उन्होंने किया। तो यार को था नेगोशिएशन, कैसा नेगोशिएशन, तो ये बताता है कि वेल उनका नेगोशिएशन ये था कि 3 लड़के यहाँ पे थे, वाई बहन इन, इसके अलावा एक और लड़का यहाँ पे था, हम ये तीनों को छोड़ देंगे अगर तुमने हमारे 3 बंदों को छोड़ दिया। तो मास्टर इतना आसानी से एग्री यहाँ पे काय को करते, तो उन्होंने एग्री यहाँ पे नहीं किया। बस जो केव हेवन और जो पैराडाइज के मेंबर है ना उनको जाके बता दे कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे डिसाइपल को छोड़ने के लिए वो लोग चाहते हैं कि हम उनको भी छोड़े, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। तो अपने मास्टर को मनाने के लिए केव हेवन और पैराडाइज के लोगों ने ढेर सारे पैसे और ढेर सारी चीजें यहाँ पे दी, तब जाके हमारे मास्टर ने किमनस को छोड़ा और ताकि ये तीनों यहाँ पे आजाद हुए। जो सुनते ये कहते हैं फिर तो तुम्हारे मास्टर ने कुछ ज्यादा फायदा उठा गया इनको हटाने के लिए। केव हेवन वालों ने पैराडाइज वालों ने काफी पैसा भी दिया होगा, बढ़िया है। फियान के 3 दिन बाद मिलने जाता है और ये अपने अल्लाह कहता वाह बेटे मुझे लगा नहीं था कि सामने से तू जीत जाएगा। ये भी कहता क्यों मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं ना किया, वो कहता है तूने डिसअपॉइंट यहाँ पे नहीं किया, लेकिन तूने उस लड़के जुओ को जहां से मार डाला तो आगे चल के ना तुझे प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी कहता मैं जहां से मारना चाहता नहीं था, मुझे तो गुस्सा आ रहा था इसलिए गुस्सा मैंने निकाला, और लड़के ही बड़ा कमजोर यहाँ पे था कि मेरे 2-4 अटैक में मर गया। जो सुन ये मास्टर कहता है तूने जानबूझ के मारा या फिर गलती से मारा, उसके बारे में कोई अब सवाल नहीं है क्योंकि वो मर गया, ये मेन सवाल यहाँ पर। उसके जो मास्टर है ना इस मामले को जाने बिल्कुल नहीं देगा, तू घर पे जाने के बारे में सोच रहा है ना। ये भी कहता हाँ क्यों ना जाऊं, क्या ये कहता जा, लेकिन अभी नहीं, टाइम यहाँ पे लगेगा, कुछ समय बाद यहाँ पे जाना। जब तक उसका जो मास्टर है उससे मिलकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं समझता हाँ तो भाई हम सामने से देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देख ही लेंगे। तो ये भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया, जब तक मैं रुक जाता हूँ। अपना मास्टर ये भी कहता सुनो यार और रुक भी जाते क्योंकि हम तुझे कमाल की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे देने वाले, उसका भी फायदा उठा लेना। ये कहता फिर तो मैं पक्का यहाँ पे रुकूंगा। सुनिए यार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और यहाँ पे था, प्लीज पूरा कर दोगे क्या। वो भी कहते तू हमारे सेट का दामाद यहाँ पे बन गया, बोलो यार क्या काम यहाँ पर है। ये कहता है कि वेल यार ये ग्रेबोन के बारे में बताता है कि इसको बाहर निकलने की परमिशन दे दीजिए ना, वो परमिशन दे देता है। ग्रेबोन यहाँ पे खुश हो जाता है, खुशी मारे आंसू आ जाते हैं, सोचता भाई मुझे लगा नहीं था कि कभी ना अपन आजाद यहाँ पे हो पाएगा, लेकिन अपन आजाद हो गया। लेकिन भाई मेरे साथ जो मेरा छोटका साथी था ना बहुत ही लॉयल यहाँ पे था, मरते समय तक उसने मुझे धोखा यहाँ पे नहीं दिया, बस उसका बदला अपन ले नहीं पाया। यान के तो डोंट वरी, उनका जो मेन बॉस है ना वो भी आजाद हो चुका है और अभी भी ना दुनिया में कहीं ना कहीं तो घूम रहा है, वो कहाँ पे घूम रहा है आई डोंट नो, वो वापस मिलेगा तो हम उसका बदला ले लेंगे। ग्रेबोन भी कहता है हम उसका बदला पक्का लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ दिन बाद, वही जो लड़का यहाँ पे था ना वही लाई आता है अपने मेन कैरेक्टर के पास और कहता है सुनो मेरी बात यार चलो मेरे साथ। मेरे मास्टर ने कहा था भी कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, तो वो मिलने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। तो सामने से ये भी यान के उसके साथ यहाँ पे जाता है, पहुंच जाता है, कहता मास्टर मैं यान को लेकर आ चुका हूँ। तो ये भी कहता बहुत ही बढ़िया, यान के तुम मेरे साथ रुक, हम लोग आगे जाने वाले और तुम बच्चे तुम वापस यहाँ पे जा सकते हो। तो वो वापस से लौट जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई कौन सी कैसी अपॉर्चुनिटी है जो यान के को दिलवाना चाहता है, हमको मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। हाँ तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।